कहानियाँ बड़ी मज़ेदार होती हैं और जब हम कहानियों से सीखते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी ताउम्र पूरे जीवन हमारे साथ रहता है। बचपन में जो कहानियाँ हम सुनते हैं वो बड़े होने पर तो और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं और कई बार तो उनका जिक्र ही हम औरों से करने लगते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम सुनेंगे, मगर उसमें कुछ अनूठा है, कुछ अच्छा भी है, कुछ नया भी है। ये कहानी है शब्दों की, वर्ड्स। इंग्लिश में बोलते हैं ना वर्ड्स, शब्द। कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज आप सब बोलते हैं तो उसमें वर्ड्स तो यूज होते हैं ना भाई। इन्हीं वर्ड्स के अलग अलग नाम हैं, सुने हैं आपने, हमें पता है, मगर आज याद रखने के लिए इनको सीखेंगे। तो सुनो बच्चों कहानी, मेरी जबानी मेरी जबानी मेरी जबानी हम सब के लिए। 9 बच्चे नटखट न्यारे, 9 बच्चे नटखट न्यारे, कभी वो लगते भारी, कभी लगते प्यारे। जो जानता उनको उसका जीवन आसान और जो ना जाने वो रहता परेशान। बचपन में सीख सिखाते उनके नाम पर क्या करें, बड़े होकर भूल जाते हैं हम उनका काम। तो चलो कहें कहानी, बुने कहानी, छोटी कहानी उनकी ही जुबानी। क्यों मन करता है कुछ कहने का भला, क्यों मन करता है कुछ कहने का, बोल देने का, चुप ना रहने का। अरे होती है क्रिया, एक्शन, घटना, वर्ब कहते हैं ना जिसे। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, मानो अब से इसे। हाँ जी, पहला पार्ट ऑफ स्पीच, मानो इसे। शब्द भेद का परिवार जो हिंदी में है ना होता, अंग्रेजी में उसका नाम बन जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है हमारा वर्ब, माने एक्शन। तो कुछ होगा तभी तो कहोगे भाई, एक्शन नहीं होगा तो चुप ही रहोगे भाई। एक्शन को जो बताता वो होता है वर्ब। जैसे सुनते हो ना, ईट, डांस, सिंग, डिस्टर्ब। हुआ है एक्शन तो कुछ अंदाज भी होता है उसका, हुआ है एक्शन तो कुछ अंदाज भी होता है। चले धीरे, बोले ऊंचा, लिखा सफाई से, ये स्लोली, लाउडली, नाइसली। हिंदी में क्रिया विशेषण और इंग्लिश में एडवर्ब कहलाते हैं। कोई एक्शन कैसे हुआ या किया ये बतलाते हैं। वर्ब एक्शन, एडवर्ब एक्शन की विशेषता याद रखना। पहले 2 साथी ग्रामर के, इनसे हमेशा संवाद रखना। तो चलो आगे 9 स्टेशन की यात्रा में। ग्रामर का सबसे अच्छा लेसन है इस छोटी सी मात्रा में। 2 हुए अब, 3 आएंगे, फिर 4, बस यूं ही बन जाएगा 9 का परिवार। एक्शन बताते वर्ब, एडवर्ब करते जीवन सजीव। तो अब आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। है रिश्ता प्यारा, प्रगाढ़, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, ग्रामर व्याकरण में। जो दिखता है नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण में। है रिश्ता प्यारा, प्रगाढ़, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, ग्रामर व्याकरण में। जो दिखता नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण में। रख सकते हो नाम जिसका, हाँ बच्चों, रख सकते हो नाम जिसका, यू कैन नेम इट ऑन योर ओन। वही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, थिंग तो है नाउन। अरे प्रोनाउन होता है यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। हिंदी में कहते हैं मैं, तुम, वो, आई, यू, दे को सर्वनाम। अब विचार, समझ, ऑब्जर्वेशन। अब विचार, समझ, ऑब्जर्वेशन से अपनी हम जांचते सबको। खास हो जो उसमें विशेष को दिखाते एडजेक्टिव विशेषण से। जैसे के हैं पत्ते हरे और दूध है वाइट, रात में सब होता है डार्क और सन होता है ब्राइट। वर्ब एडवर्ब हुए 2,
तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हुए 3 अब। ये अर्थ वाले मीनिंग वाले शब्द होते हैं जी सब। वॉक, स्लोली, भीम, ही, स्ट्रॉन्ग को देखो, चलो धीरे भीम, वह मजबूत को परखो। एक चौकड़ी और है बचती पार्ट्स ऑफ स्पीच के परिवार में। एक चौकड़ी और है बचती शब्द भेद के परिवार में। ये रहते हैं बस चुपचाप किसी फंक्शन काम की इंतजार में। चलो गिन लें ये 4 यार अपने, फिर जिएंगे इंग्लिश को अच्छे से सीखने के सपने। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल डिटर्मिनर्स। प्रीपोजिशंस माने संबंध सूचक अव्यय, कंजंक्शंस संयोजक या समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक और आर्टिकल डिटर्मिनर्स जो वस्तु की उपाधि का निर्धारण करते हैं। ये बचते हैं 4। तो चलिए हो जाइए तैयार, किस चीज का है इंतजार, थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं यार। क्रिया है होती 2 तरह की, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। वर्ब है होती सकर्मक, अकर्मक। तो जब होती है क्रिया अकर्मक तो जोड़ते हैं प्रीपोजिशन से हम ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसको हिंदी के वाक्यों में कर्म कहा जाता है, और एक कर्ता होता है जिसको आप सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो मैं कहूँ ये कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। अरे भाई, अगर मैं कुर्सी पर नहीं बैठूं तो क्या कुर्सी मेज बन जाएगी? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब जो मेरा कर्म है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है कुर्सी, उस तरफ मेरा एक्शन जो है, जो मेरी बैठने की क्रिया है, वो है अकर्मक, इंट्रांजिटिव। कोई असर नहीं पड़ेगा इस एक्शन का ऑब्जेक्ट पर, तो यह एक्शन इंट्रांजिटिव कहलाएगा। इंट्रांजिटिव एक्शंस के साथ प्रीपोजिशन को हम लगाएंगे तो हमारा जवाब ठीक जाएगा। जैसे वी राइट ऑन द बोर्ड, वी राइट ऑन द पेपर, वी राइट अ लेटर। अब लेटर तो नहीं लिखा जाएगा आपके लिखे बिना, तो यह ट्रांजिटिव एक्शन है। राइटिंग में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, परंतु यह संबंध सूचक अव्यय वहां प्रयोग होगा जहां पर एक्शन इंट्रांजिटिव अर्थात अकर्मक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंजंक्शन की ओर। जंक्शन सुने हैं आपने? ट्रेन के जंक्शन छुक छुक करती गाड़ी आती है, आप उतरते हैं, दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो जहां जुड़ती हैं ट्रेन्स, हाँ जी, लगाइए अपने ब्रेन्स, जहां जुड़ती हैं ट्रेन्स उनको कहते हैं जंक्शंस, और जो वर्ड्स, जो शब्द जोड़ते हैं शब्दों को, वाक्यों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, उनको कहते हैं कंजंक्शंस अर्थात समुच्चय बना देना, संयोजन कर देना। जैसे कि 1, 2 and 3, जैसे कि he went there before I could go, जैसे कि I और you will learn, मैं या आप, मैं और वो। तो जो ये और या हैं, इन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं क्योंकि ये जोड़ देते हैं शब्दों को। अब आती है बात इंटरजेक्शन की। ये तो सुना है बहुत बार, है ना तैयार कहानी में थोड़ा सा विस्मय लाने के लिए। कुछ बने बनाए शब्दों को बोलते हैं इंटरजेक्शंस, क्योंकि जब ये आ जाते हैं तो कर देते हैं कुछ बने बनाए प्रोजेक्शंस। ब्रेवो, हुर्रे, वाह, गजब की बात कहने के लिए कुछ शब्द होते हैं प्रयोग, इनका होता है बड़ा सटीक उपयोग। इन्हें कहते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेंबर। और इसके बाद आइए चलते हैं, पहले पूछते हैं आपसे एक सवाल, मत करिएगा इस पे बवाल। ताजमहल एक है क्या या 2 हैं? आप कहेंगे वो तो एक ही है अगर कोई चीज यूनिक, आर्टिकल, व्यंजन, वस्तु, यदि है वो यूनिक, उसके जैसा नहीं है कोई पक्का, तो आप कह देते हैं उसको डिटर्मिनर्स के साथ डेफिनेट अर्थात द लगाते हैं इंग्लिश में। और यदि वह वस्तु उस समय आपके ज्ञान में और सामने एक है परंतु उसके जैसा और भी होता है, तो बताइए ना आप क्या लगाते हैं, ए या एन? ए एप्पल होगा कि एन एप्पल होगा?
बोल के देखें तो ज़बान लड़खड़ा जाती है, हमें लगता है कि एन एप्पल थोड़ा ठीक लगता है, एन एप्पल अ कार। परंतु यदि मैं ये कहूँ कि द एप्पल और द एप्पल, याद रखिएगा जब स्वर की ध्वनि आती है तो होता है द एप्पल, नहीं तो मैं कहता द कार। क एक व्यंजन है, इसलिए इसके आगे जो THE है उसे द बोला जाएगा, और एप्पल में स्वर की ध्वनि से शुरू होता है उसे बोला जाएगा दी। ये तो आर्टिकल डिटर्मिनर्स है ना। द डिटर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, देयर स्टेटस, उनकी उपाधि, या वो यूनिक हैं या वो केवल मात्र सिंगुलर हैं उस समय, बस यही तो करते हैं हम। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इस नवग्रह के परिवार को। याद रखिएगा, वर्ब है पहला, एडवर्ब है दूसरा, नाउन, प्रोनाउन और उसके साथ ही हैं एडजेक्टिव। ये हैं तीनों, 2 जमा में 3 बनते हैं 5, और उसके बाद चलते हैं 4 और फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़कर, जिन्हें हम जानते हैं प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और आर्टिकल डिटर्मिनर्स के रूप में। हिंदी में जरा ये 9वां जो है गायब सा रहता है, जैसे 9वें ग्रह की तरह। तो हिंदी में क्या बनते हैं भला? क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके साथ ही हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक संयोजक, विस्मयादि बोधक, ये होते हैं हिंदी में। ये कहानी जो हमने सुनी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानी है। और यदि आपको लगता है कि आप अंग्रेजी को सच में अपना बनाना चाहते हैं, हिंदी को अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं, तो दोनों भाषाओं की व्याकरण को अपने ही परिवार की तरह सीखिए, भूलिए मत कभी। अगर भूलेंगे तो ध्यान रखिएगा कि छोटा भीम नाराज भी हो सकता है आपसे, या फिर शक्तिमान भी आ सकता है आपको कहने के लिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें। याद रहेगी ना कहानी इन 9 नटखटों की? आपके जैसे ही तो हैं शरारती 9 बच्चे नटखट न्यारे, कभी वो लगते भारी कभी लगते प्यारे। अब सब जानते हैं इसको तो उनका जीवन होगा आसान, क्योंकि उन्हें शब्द भेद का है ज्ञान, तो वो नहीं होंगे कभी परेशान।